हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी आज मार्केट की अपडेट, क्योंकि बिटकॉइंस अभी एक ऐसे जोन की तरफ एंटर हो चुका है जो 24 घंटे, जो आने वाले 24 घंटे हैं, या तो मार्केट एक्सप्लोड करेगी यहाँ से बहुत तेजी से। आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा या क्रैश करेगी। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, और युद्ध की जो डेडलाइन थी जी, कल की थी जी, 5 दिन की जो छूट दी थी, ठीक है। तो उसके मद्देनजर आप देख सकते हैं आज प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा हमको एक डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिला है। देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने के ऊपर आज प्राइस गिरी, यानी कि तकरीबन 4% की गिरावट लास्ट 24 आवर के अंदर आ चुकी है जी। ठीक है, क्योंकि अगर जंग होती है जी, अमेरिका बड़ा हमला करता है जी ईरान के ऊपर, ठीक, तो उसका इम्पैक्ट पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर पड़ेगा, और जो पूरी फाइनेंशियल मार्केट है, स्टॉक मार्केट, तो सब पे पड़ने वाला है। जो यानी कि 24 घंटे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इस लेवल को तोड़ता है जी, ये आप देखेंगे इस वक्त जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है कुछ इस तरीके से, आप देखिए जी, इस लाइन को ये कर रहा है जी फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डाउन होता है जी, ब्रेक डाउन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये प्राइस फिर दोबारा से आप देख सकते हैं इस लेवल को, यानी कि 60,000 के लेवल को छू सकता है, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है जी कल की डेट में। और एक और बड़ा इवेंट होने वाला है जी, वो क्या है जी, $14 बिलियन के बिटकॉइन ऑप्शन एक्सपायर हो रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जी। इसका मतलब ये है कि मार्केट से आर्टिफिशियल जो सपोर्ट जो बनी रहती है जी, ऑप्शन मार्केट के थ्रू, फ्यूचर मार्केट के थ्रू, वो खत्म होने वाली जी। स्पॉट मार्केट अलग है, ऑप्शन मार्केट अलग है जी। ठीक है, तो जब ऑप्शन एक्सपायर होने वाले होते हैं, यानी कि कल की डेट में, यानी कि फ्राइडे की नाइट को बड़े पैमाने के ऊपर ऑप्शन होंगे जी एक्सपायर। कल आप देखेंगे कि बड़े पैमाने के ऊपर पोजीशंस को एक्सपायर होंगी। ठीक है, तो पोजीशन एग्जिट होंगी। जो बड़े प्लेयर हैं जी, वेल्स जिसको कहते हैं जी, जिन्होंने मोटा अमाउंट लगा रखा है जी ऑप्शन के अंदर, तो वो क्लोज होंगी, और वो करना भी चाहेंगे, क्योंकि बड़ा इवेंट होने वाला है जी कल। दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ निगेटिविटी की न्यूज़ आ सकती है जी। पूरा फाइनेंशियल निज़ाम इस वक्त डिस्टर्ब है जी, पूरे ग्लोबल फाइनेंस चीज़ें डिस्टर्ब सारी हो चुकी हैं जी, सबकी जीडीपी डाउन हो रही है, तो उन सब का मिला जुला असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और कल अगर कुछ बड़े पैमाने पर एस्केलेशन होता है जी ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, तो कहानी और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। और दूसरा ये कि कल ऑप्शन भी होने वाले हैं जी एक्सपायर। तो अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, सीज फायर हो जाता है, तो बिटकॉइन ईजिली आप देखेंगे यहाँ से 75,000 के लेवल की तरफ जा सकता है। ठीक है, जहाँ से ये एक ब्रेकआउट ले सकता है। ये पॉसिबल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है जी। ट्रंप की बात का कोई यकीन तो है नहीं, कब क्या कहते और कब क्या करते किसी को कुछ नहीं पता जी। ठीक है जी। और दूसरा वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है जी, जंग जारी रहे जी, बमबारी होती रहे, और सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो बिटकॉइन का प्राइस 68,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। ठीक है, और ये नीचे की तरफ जा सकता है जी, इस लेवल को 63 64 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है जी प्राइस जहां पर है वहीं पर घूमता रहे जी। ठीक है, यानी कि ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है जी, साइड वेज के अंदर प्राइस कंसोलिडेट हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी प्राइस को साइडवेज, यानी कि बहुत से बायर्स आएंगे जी, बहुत से सेलर्स आएंगे, और कोई बाई करेगा कोई सेल करेगा, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल यहाँ पर होती हुई नज़र आ सकती हैं। तो कल की डेट में एक्सपायरी होगी, तो एक्सपायरी होने के बाद जो बड़े प्लेयर्स हैं अपनी पोजीशन को काट देंगे, और उसके बाद नए सिरे से दोबारा से एंट्री ली जाएगी जी अप्रैल के महीने के अंदर। तो उनकी देखा देखी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ट्रैप भी हो सकता है जी, या बिल्कुल स्मूथ तरीके से प्राइस चलता रहे। तो आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जी। ध्यान रखना है जी, प्राइस कहाँ जाता है उसके हिसाब से अपनी एंट्री को यहाँ पर लें। यानी कि प्राइस जा रहा है जी ऊपर और आपने उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया जी, प्राइस जा रहा है जी नीचे तो आपने उसको बाई करना स्टार्ट कर दिया, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 दिन का आपको करना है जी इंतज़ार, क्योंकि सब चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिख सकती हैं जी। ये हफ्ता ख़त्म भी होगा, ठीक है, और ये जो आज जो कैंडल बनी है, तो ये बात की तरफ इशारा कर रही है कि लोग टेंशन में है और लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया है जी, और स्पॉट मार्केट के अंदर भी प्राइस नीचे गया है। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला असर यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। और बिटकॉइंस की अगर हम बात करें जी इस वक्त, तो 68,452 की तरफ प्राइस ये इस वक्त चल रहा है जी। देख रहे हैं प्राइस अच्छा खासा चल रहा था जी लास्ट वीक के अंदर। अगर हम देखें तो लास्ट वीक के अंदर, अगर मैं इसको लगाऊं जी लास्ट वीक का चार्ट आपके सामने, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर भी गया था जी 71,000, फिर नीचे चला गया,
क्योंकि सारी मार्केट डिपेंड कर रही है कि अमेरिका का क्या रुख है जी जंग को लेकर, तो उसके हिसाब से चल रहा है जी। अगर जंग एस्केलेट होती है, बड़े पैमाने के ऊपर बड़े हमले होते हैं, तो बिटकॉइन डेफिनेटली आप देखेंगे 65,000 के लेवल तक भी जा सकता है। और अगर सीज फायर की बात हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल कर सामने आएगी और बिटकॉइन ईजिली 75,000 के लेवल के ऊपर भी जा सकता है। तो देखते हैं जी मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है जी। ये जो जंग जो चल रही है जी, ईरान और अमेरिका और इसराइल जो लड़ रहे हैं जी, ठीक है, सीज फायर की बातें की जा रही हैं जी, डील की बातें की जा रही हैं, लेकिन अमेरिका कुछ कह रहा है जी, ईरान कुछ कह रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि हर तरह की न्यूज़ आ रही है। कोई कह रहा नहीं जी ईरान डर गया है जी, जैसे जिस तरीके से ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान हम सॉरी क्या कहते हैं डील करके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ईरान सिरे से ही मना कर रहा है कि भैया हमसे तो कोई बात ही नहीं हो रही, हम तो डील करना चाहते ही नहीं है जी, ठीक है। तो मार्केट के अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं जी, और हमको सबको पता है कि हाँ जी डोनाल्ड साहब की जो बातें होती हैं उनका कोई सर तो कोई पैर तो होता नहीं, कभी कुछ कहते हैं जी कभी कुछ कहते हैं जी। कहते भी हैं क्यों, क्योंकि भैया अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं साहब, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है जी उनके लिए। अब उनके इशारों के ऊपर सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस बंदे ने सिर्फ अपनी नाक की वजह से क्या है, मैं तो भैया अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मैं तो सुपर पावर हूँ, मेरे पास तो सारी दुनिया की सलाहियतें हैं, मैं हर मिलिट्री बेस से मैं बड़ा पावरफुल हूँ। और हमने देख लिया कितना पावरफुल है जी ये, ठीक है। एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुलवा नहीं पा रहे हैं जी, कोई बंदा इनके साथ आने को तैयार नहीं है जी, नेटो ने मना कर दिया, ठीक है। और आप देख सकते हैं ब्रिटेन ने मना कर दिया, और जो अदर जो कंट्रीज़ हैं जी उन्होंने मना कर दिया, भैया जंग आपने शुरू करी है, आप ही इसको ख़त्म कीजिए, हमारे बस का नहीं है, हम बिला वजह जंग के अंदर एंट्री करके अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि ईरान की जो मिज़ाइलें हैं वो बहुत ख़तरनाक है जी। उन ईरान की मिज़ाइलों ने ही इसराइल को, ठीक है, और अमेरिका के जो बेस थे जी मिडिल ईस्ट के अंदर उनको तहस नहस कर दिया है, ठीक है। तो एक तरफा जंग नहीं चल रही है यहाँ पर, ठीक है, भले ही नुकसान हो रहा है जी ईरान का बड़े पैमाने के ऊपर, खुली छूट दे रखी है जी इसराइल ने कि तुमको जो करना है कर दो, क्योंकि सीज फायर हो सकता है, और सीज फायर से पहले इसराइल चाहेगा कि बड़े पैमाने के ऊपर तबाही करे जी ईरान के अंदर, ताकि वो रिटेलिएट ना कर पाए, ठीक है, जब सीज फायर हो जाए। तो अभी सिचुएशन थोड़ी ख़राब रहेगी, और इस सिचुएशन को आप मॉनिटर करते रहें जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।